नमस्कार। आज हम नई कविता और समकालीन कविता के प्रश्नों को देखेंगे। प्रयोगवाद ख़त्म हो चुका है। यह हमारा वीडियो हिंदी की सभी परीक्षाओं के PYQ हैं। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हर परीक्षा के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी तैयारी का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं यह वीडियो सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, शंभुक वध के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जगदीश गुप्त। इसमें यह है कि प्रश्न आया था डाइट PGT 2014 में कि शंभुक वध के रचनाकार हैं। तो शंभुक रचना के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त, लेकिन शंभुक वध इसमें आ गया था। जगदीश गुप्त के द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं नाव के पाँव रह गए हैं, शब्द दंश, हिमविद्ध, युग्म, छंद सती आदि। इसमें दे रहा है कि नोट में बता रहा है कि जगदीश गुप्त की रचना शंभुक है न कि शंभुक वध। नरेंद्र कोहली ने शंभुक की हत्या नाम से रचना की है। आगे है, नवगीत दशक के संपादक हैं रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, सोम ठाकुर। सही उत्तर हो जाएगा बी, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह के अन्य गीत संग्रह हैं रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक, जहाँ दर्द नीला है, समय की शिला पर। ये सारी रचनाएं शंभुनाथ सिंह की हैं। आगे प्रश्न है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगुड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। लुकमान अली किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, सौमित्र मोहन। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। यह सौमित्र मोहन की अन्य रचनाएं हैं। जबकि मंगलेश डबराल की पहाड़ पर लालटेन है रचना। लीलाधर जोगड़ी की है नाटक जारी है नामक काव्य रचना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। बी, प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। सी, प्रयोगवादी कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। यह असत्य कथन है और तीनों सत्य कथन है। प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद
श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर 1960 ईस्वी, अगली शताब्दी के बारे में 1981 ईस्वी, चौथा शब्द 1993 और एक अनायक का वृत्तांत 2004 ईस्वी आदि परमानंद श्रीवास्तव के कविता संग्रह हैं। रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए जितनी भी रचनाएं आपको व्याख्या में दी जा रही हैं वह सारी रचनाएं एक दो बार आप जरूर पढ़ लेना, ताकि अलग से रचना याद न करना पड़े। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, बेढप बनारसी, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। यहाँ उग्र रहेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, बेढप बनारसी। बेढप बनारसी को व्यंग्यकार के रूप में हम जानते हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। पांडे, बेचन शर्मा, उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। बेढप बनारसी के काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। बेढप की बैठक 1940 ईस्वी, काव्य कमल 1940 ईस्वी, बनारसी इक्का, गांधी का भून तनातन आदि। यह सब बेढप बनारसी की रचनाएं हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय, वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि यह प्रगतिवाद की विशेषता है। और उपयुक्त तीनों विशेषताएं जो दी हैं वह नई कविता की विशेषता है। क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय, वैयक्तिकता, ये सारी विशेषताएं नई कविता की हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। सही उत्तर हो जाएगा ए, शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती के संपादक शंभुनाथ सिंह थे। शंभुनाथ सिंह की प्रमुख कृतियां हैं रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, दीवालोक आदि। अज्ञेय की काव्य कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, असाध्य वीणा, आंगन के पार द्वार, चिंता, इत्यलम आदि। ये सारी रचनाएं अज्ञेय की हैं। नरेश मेहता की है, यह बन रहेगा। बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन गल। यह किसी और में देख लेंगे, इसमें पता नहीं कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा। प्रवाद पर्व, शर्वरी और प्रार्थना पुरुष, ये सारी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। सही उत्तर हो जाएगा डी, एकांत श्रीवास्तव। अन्न मेरे शब्द हैं एकांत श्रीवास्तव की रचना है। धूमिल का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई नहीं। ये इतनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, किसान जनतंत्र, मोचीराम। धूमिल की महत्वपूर्ण चर्चित कविताएं हैं।
साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा बी, दुष्यंत कुमार। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को त्यागी या परदेसी या अनुरागी नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कवियों के उपनाम और उन्हें जो उपाधियां मिली हैं वह पेपर में जरूर आता है, तो यह आप ध्यान रखना। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। यह दुष्यंत कुमार की काव्य कृतियाँ हैं। जबकि नरेश मेहता द्वारा काव्य कृति है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा आदि। रघुवीर सहाय द्वारा रचित सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। यह रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती द्वारा रचित है ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि काव्य कृतियाँ धर्मवीर भारती की हैं। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। सही उत्तर हो जाएगा डी, अरुण कमल। नए इलाके में, अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सबूत आदि समकालीन कवि अरुण कमल की काव्य कृतियाँ हैं। कैसे कबूतर, सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियाँ हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। मगध, जलसा घर, माया दर्पण, भटका मेघ, दीनारंभ आदि नई कविता के समकालीन कवि श्रीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, इतिहास पुरुष रघुवीर सहाय की काव्य कृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि यह दुष्यंत कुमार की रचना है। धर्मवीर भारती की रचनाएं देखते हैं। इसमें हम इनकी सभी रचनाएं देखेंगे। धर्मवीर भारती की कविता है इनका लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, देशांतर 1959 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का 7वां घोड़ा, यहाँ 7वां रहेगा, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी। निबंध है ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, पश्यंती 1969 ईस्वी, शब्दिता 1977 ईस्वी, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी। ये सब इनके निबंध है ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, कहानी अनकहानी। एकांकियों नाटक है नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम। यह उनके एकांकी और नाटक हैं धर्मवीर भारती के। आलोचना है प्रगतिवाद, एक समीक्षा, साहित्य और मानव मूल्य। यह धर्मवीर भारती की आलोचना है। इनका सबसे प्रसिद्ध है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास और काव्य में अंधा युग।
बलदेव खटीक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी की, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, लीलाधर जगुड़ी। बलदेव खटीक समकालीन हिंदी कविता के कवि लीलाधर जगुड़ी हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक आदि धूमिल की रचनाएं हैं। बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव बंसी की रचनाएं हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। देखो ये जो अपनी केवल धार एक बार और पेपर में आया है, तो रचनाएं जो इम्पोर्टेंट होती हैं वह हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसीलिए जो प्रश्न आ जाते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसे आपको याद होना चाहिए। इसीलिए तो लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न जो होते हैं वह पढ़ते हैं, ताकि आइडिया लग जाए कि कौन प्रश्न किस परीक्षा में आया है, तो आने वाली परीक्षा में उसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अपनी केवल धार अरुण कमल का काव्य संकलन है। सबूत तथा नए इलाके में अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, पंख और पतवार नामक काव्य कृतियां प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित हैं। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का तथा यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से 9 गीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वीरेंद्र मिश्र। यह 9 गीत के प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा इंद्र, रविंद्र भ्रमर, राजेंद्र प्रसाद सिंह, यह सब नवगीत के कवि हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर नरेश मेहता। संशय की एक रात तथा समय देवता इनकी लंबी कविता है, के लेखक हैं नरेश मेहता। क्योंकि इसमें राम के व्यक्तिगत युद्ध में सेना का प्रजा को झोंकना नहीं चाहते, क्योंकि राम इसमें अपने व्यक्तिगत युद्ध में सेना को प्रजा को झोंकना नहीं चाहते हैं। यह संशय की एक रात की विशेषता है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की काव्य कृतियां हैं। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है मगध। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरसता, उन्मुक्ता, चपलता, दुंगता। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, उन्मुक्तता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्मुक्तता। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत
कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन काव्यधारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा गया। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। नई कविता किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। सही उत्तर हो जाएगा बी, आधुनिक कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। नहीं, ये तो हो गया ही है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रभावित हुई उसे नई कविता के नाम से जानते हैं। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बंध कर नहीं चलती है। सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी, अज्ञेय। सही है सी, जगदीश चतुर्वेदी। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। श्याम परमार, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल, धूमिल जगुड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि अकविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। अकविता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। रचनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व, संगठन की अपेक्षा विघटन को महत्व। ये सब नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता के कवि सृजनात्मक की दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व देते हैं, संगठन की अपेक्षा विघटन को महत्व देते हैं, सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग, ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्राकट्य। यह अकविता की विशेषताएं हैं। समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगुड़ी। सही उत्तर हो जाएगा डी, लीलाधर जगुड़ी। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। शंखमी शिखरों पर नाटक जारी है। इस ग्राम में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी शब्द आदि लीलाधर जगुड़ी के रचनाएं हैं। सदियों का संताप किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचित काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की काव्य संग्रह हैं। जूठन शीर्षक से लिखित इनकी आत्मकथा का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है यह कई बार परीक्षा में पूछी गई है आत्मकथा है, क्योंकि यह एक दलित उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक हैं, इसीलिए इनकी रचनाएं पूछी गई हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। सही उत्तर हो जाएगा डी, लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है। इसको किसी और में देखेंगे, इसमें मिस्टेक हो गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं इस यात्रा में, रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। यह लीलाधर जगुड़ी की रचनाएं हैं।
संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। यह धूमिल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। सही उत्तर हो जाए आपका सी। छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है। अन्य सारी विशेषताएं नई कविता की हैं। नई कविता में धर्म व ईश्वर के अस्तित्व को पूर्णतः नकारती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नई कविता के बारे में कि नई कविता धर्म व ईश्वर को पूर्णतः नकारती है। निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। वस्तु व्यापार वर्णन गीत काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, यह सब गीत काव्य की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में के काव्य के नायक राम है? संशय की एक रात, रहीन रवि, ये कुछ दूसरा है, मिस्टेक हो गया है। विष्णु प्रिया, कनु प्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। संशय की एक रात के नायक राम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार कर उसे भोगने की लालसा है। लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध के व्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्पों का अन्वेषण है, अन्वेषण किया गया है। नए मूल्यों तथा नए शिल्पों का। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। इसमें से कौन सा कथन नई कविता के बारे में सही नहीं है, यह आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा डी। यह गलत कथन है। किस दृष्टि से सीमित है, यही गलत है कि नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। यही नई कविता के बारे में गलत कथन है। बाकी तीनों सही है कि नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते हैं। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्पों का अन्वेषण किया गया है। इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो, कंकावती। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सौमित्र मोहन। श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि सौमित्र मोहन हैं। अन्य कवि असंगत हैं। आगे है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है? धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध है। सही उत्तर हो जाएगा ए। यह
सुदामा पंडित धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। मोचीराम इसमें कहता है, न कोई छोटा है न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कविता से ली गई हैं। अब यहाँ पर हमारा यह खत्म होता है। अब इसमें क्योंकि प्रश्न कम थे, इसीलिए हम आगे के प्रश्नों में व्याकरण देखेंगे। ध्वनि इसका वाक्य अक्षर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ध्वनि वाक्य की लघुतम इकाई है। भाषा की। ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। आगे प्रश्न है, लघुतम वाग ध्वनि को कहते हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। सही उत्तर हो जाएगा सी। लघुतम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि वर्ण का अभिन्न संबंध है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह है। वर्ण ध्वनि के लिखित चिन्ह है। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा डी। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सत्य कथन है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर हो जाएगा 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। निम्नलिखित में व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? अनुनासिक, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग। सही उत्तर हो जाएगा बी। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। वर्ण की मात्राएं वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिमाण, वर्णों का क्रम। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा बी। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्ण मात्रा है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? अनुनासिक, तद्भव, देशज, तत्सम। सही उत्तर हो जाएगा डी। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। निम्नलिखित में अयोगाह किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष, महाप्राण। सही उत्तर हो जाएगा बी। अयोगाह विसर्ग को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ण के खंड नहीं होते। अनुस्वार और विसर्ग अयोगाह कहलाते हैं। व्यंजन का बिना किसी के सहायता के उच्चारण होता है। त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा सी। व्यंजन का बिना किसी सहायता के उच्चारण होता है, यह गलत कथन है। बल्कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह, व की तरह, ए तथा बी दोनों मिश्रित, कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे स और स के बाद 2 बिंदी लग जाएगी तो उसे सह पढ़ते हैं। बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं घोष, स्पर्श, स्वर, व्यंजन। सही उत्तर हो जाएगा सी। बिना किसी अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं।
व्यंजन की परिभाषा है दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। सही उत्तर हो जाएगा बी। व्यंजन की परिभाषा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी। सभी स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन है। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, अयोगा है। सही उत्तर हो जाएगा बी। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? य र ल, र न म, स ह स ह, छ त्र ज्ञ। सही उत्तर हो जाएगा सी। श स स ह, यह ऊष्म व्यंजन है। छ त्र ज्ञ वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। सही उत्तर हो जाएगा ए। छ त्र ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है। महाप्राण का अर्थ है जिनके उच्चारण में श्वास अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्ण, कम ध्वनि उच्चारण वाले वर्ण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए। जिनके उच्चारण में श्वास समय अधिक लगे उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनमें से कौन से वर्ण महाप्राण नहीं हैं? फ म, ख प, छ झ त द। सही उत्तर हो जाएगा डी। त द महाप्राण नहीं है क्योंकि महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसे महाप्राण कहते हैं और जो बाकी के वर्ण बचते हैं वे अल्पप्राण कहलाते हैं। इनमें से कौन से वर्ण अल्पप्राण हैं? श व, श ह, य र ल व, फ व, ठ ढ। सही उत्तर हो जाएगा बी। य र ल व अल्पप्राण हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठोष्ठ। सही उत्तर हो जाएगा डी। कंठोष्ठ ओ और औ वर्ण हैं। इनमें से कौन ओष्ठ वर्ण है? उ, ई, ए, ओ, औ। सही उत्तर हो जाएगा ए। उ ओष्ठ वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। छ त्र ज्ञ स्वतः उच्चरित वर्ण है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। छ त्र ज्ञ स्वतः उच्चरित वर्ण है, यह गलत है बल्कि यह संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण है? अ, आ, ह, क, ख, ग। उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी कंठ वर्ण हैं। इसका सूत्र होता है ऐसे अकु है, सवर्णे कंठ है। तो सूत्र से आप याद कर सकते हैं कौन किसका सूत्र है। मैं आपको सूत्र डाल दूंगी और मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम में, तो उसमें मैंने वह डाल रखा है। आप उसको देख के
इसके सूत्र एक बार याद कर लेंगे तो आपके जो कौन किस का उच्चारण स्थान है उसका जो है आप हमेशा के लिए वो आपको आ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। ई किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ, दंत, दंतोष्ठ, तालव्य। सही उत्तर हो जाएगा डी, तालव्य। ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य। आ वर्ण है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुनासिक है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। सही उत्तर हो जाएगा ए, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की संख्या कितनी है? 3। ब्रील कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा डी, ब्रील फ्रांस के निवासी हैं। पशु शब्द का प्रयोग हिरण के अर्थ में अर्थ परिवर्तन की किस दशा का द्योतित करता है? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थापकर्ष। सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थ संकोच। अब यहाँ पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके, वो भी अपनी तैयारी मजबूत बना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।